फ्रेंड्स वेलकम बैक। अगर आप है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन शुरू है और उसी के क्रम में 29 मार्च के दिन आप लोगों का प्रथम पाली में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को नोट करके जाइए। यहीं से आप लोग का सारा सवाल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को इसके सारे क्वेश्चन आंसर से रूबरू करवाते हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसी तरह का आप लोग का पेपर वहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे वार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे कक्षा रहेगा, यहाँ पे आपका विषय रहेगा, समय रहेगा 2 घंटे और पूर्णांक रहेगा यहाँ पे 50 अंक। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें भरनी पड़ेगी। जैसे आप लोग को अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पे अपने CRC यानी संकुल का नाम और यहाँ पे अपने ज़िला का नाम लिखना है। ये सारा प्रक्रिया आप लोग को कर लेना है। वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, ये तीनों आप लोग को खाली छोड़ देना है। इसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये इसी तरह से रहेगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग का आ गया पहला नंबर सवाल कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो कोण सर्वाक्षम होंगे यदि उनकी माप। सर्वाक्षम कहने का मतलब हो गया जो दोनों कोण जो है आपस में अगर बात करिएगा अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे मतलब कि इस तरह से होंगे कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे समान होती है। तो यदि उनकी माप क्या होनी चाहिए, समान होती है, तभी वो हो पाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर 3x² + 2x + 7 का व्यंजक क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7th में और आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता होगा कि ये जो यहाँ पर हो गया प्लस से पहले अगर देखिएगा 3x², उसके बाद प्लस में 2x है, फिर प्लस में 7 है। तो ये यहाँ पर ये जो आपको 3 चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे पहला जो है एक पदी के, दूसरा जो यहाँ पर आ गया द्विपदी और तीसरा जब आ गया तो ये त्रिपदी हो जाएगा। तो ये त्रिपदी व्यंजक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि 36 और 24 का सरलतम अनुपात क्या होगा। तो 36 है और इसके नीचे हम लोग 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12×3 36 और 12×2 24, तो यहाँ पे 3:2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 7/10 का प्रतिशत का मान निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए आप लोग को क्या जानकारी है कि इसमें करना क्या पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 10 बार में कट जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 70%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब का सही मिलान करिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 70 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 70 डिग्री लिखा हुआ है। 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 70 और 20 को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का जो योग आता है वही उसका पूरा कोण कहलाता है, ठीक है। x पे पावर m और x पे पावर n। तो इसका अगर देखिएगा फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो क्या लिखते हैं हम लोग, a पे पावर m + n। तो यहाँ पे a के जगह पे x है तो इसलिए x पे पावर m + n इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 0.43 का अगर देखेगा सरलतम रूप तो 43/100 यहाँ पर लिखा जा सकता है। अवृत्त के क्षेत्रफल का तो फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, πr² होता है। तो इस तरह से आप लोग को सिंपल इसी तरह से मिला लेना है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके खाली जगहों को भरिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि घन में खाली स्थान फलक होते। तो अगर आप लोगों ने घन देखा होगा, घन करने का अर्थ हो गया आप लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, तो उसमें जो पासा रहता है वो भी एक घन का आकार का, तो उसमें कितना फलक रहता है, तो उसमें 6 ही ना फलक रहता है। एक से आप लोग देख सकते हैं 6 ही तक उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए इसमें फलकों की संख्या 6 हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच
खाली स्थान परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच अगर बात करिएगा तो असीमित अनगिनत रूप से परिमेय संख्याएं होती है, तो इसलिए इसका असीमित इसमें भरा जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 14/3, उसके बाद 1, उसके बाद खाली स्थान दशमलव है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा शांत और अशांत दशमलव के विषय में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी भी अंक के बटा में ऐसा अंक हो जो कि केवल 2 और 5 का गुणज हो तो ही वो शांत होता है। इसके अलावा और कोई तीसरा अंक होगा तो यहाँ पर क्या होता है, वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा यहाँ पे तीसरा अंक है 3, तो इसलिए इसका अशांत हो जाएगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये आप लोग को भर लेना है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का सवाल दिया गया 4 नंबर के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बगल में भरिए। 80 किलोग्राम का 3/10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 से अगर 80 काटिएगा तो 8, तो 8 के 24 के जी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 पे पावर 3 भागा 10 पे पावर 2। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। आप लोग का एक रूल आप लोग पढ़े होंगे, ए पे पावर m बटा ए पे पावर n बराबर क्या होता है, ए पे पावर m माइनस n। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो बेचारा क्या होगा कि यहाँ 10 पे पावर 3 है और 2 है, तो दोनों घट करके कितना आ जाएगा, 10 पे पावर 1 होगा। तो सिंपल यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसमें 10 भरा गया है। उसके बाद है 3m गुने 2n, तो इसको जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और mn आपस में आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और उसके बाद प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना है, लाभ भर देंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो अगर क्रय मूल्य में प्लस दिया हुआ रहे तो हमेशा वहाँ पे लाभ यूज होता है, अगर माइनस दिया हुआ रहे तो हानि यूज करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे तो गुना करना है, यानी गुणनफल बनाना है। आप लोग सीखे होंगे यहाँ पर क्या है, 2a + 3b इंटू 3a + 2b, इसका गुणनफल करना है। किस तरह से किया जाता है गुणनफल, तो यहाँ पे 2a आप लोग को छोड़ देना है, ये पूरा यहाँ पे उतार देना है। फिर प्लस में 3b है तो यहाँ आ गया, उसके बाद ये पूरा यहाँ पे उतर जाएगा। 2 से 3 में गुना करिए तो 6a² और 2 दूनी 4ab हो जाएगा। 3 × 3 = 9ab और फिर 3 दूना 6b²। तो यहाँ 6a², अब बीच में दोनों जुड़ा गया तो 13ab और 6b²। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल आता है कि एक कार 3 लीटर में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए 600 किलोमीटर के लिए कितना लीटर लगता है, तो 3 लीटर। तो 1 लीटर जाने के लिए 3/60, इसलिए 100 किलोमीटर जाने के लिए 3/60 गुने 100। तो इसको अगर हम लोग 3 से 60 को भाग देंगे तो 20 बार में कट जाएगा और 20 × 5 = 100, यानी कि 5 लीटर में हमारा काम हो जाएगा। 5 लीटर में 100 किलोमीटर जाया जा सकता है। आगे यहाँ पर अगला सवाल आता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 4000 रुपये है, वह प्रति माह 1000 रुपये बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मासिक आय है 400, बचत है 1000, तो बचत का प्रतिशत क्या होगा, बचत बटा मासिक आय, यानी कि 1000 बटा 4000 गुने 100। इसको अगर देखिएगा तो ये 25% इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को साधारण ब्याज निकाल लेना है, तो 200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मिश्रधन क्या हो जाएगा, आप मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, यानी P + SY। तो 500 + 200 बराबर 700 रुपये, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे तो एक त्रिभुज ABC की रचना करिए, जिसमें AB का वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और साथ में क्या है, AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो जब भी यहाँ पे इस तरह का रहे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह का फिगर बन जाएगा। अगला यहाँ पर 10वां नंबर सवाल देखेंगे, जो कि आप लोग का आखिरी सवाल है कि 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर खड़ा रखा गया, तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख लीजिए तार का लंबाई जो होता है वो वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्योंकि जब वो गोलाकार में आ जाएगा तो उसका परिधि बना लेगा। तो परिधि के लिए यहाँ 2πr बराबर 88 हम लोग लिख लेंगे। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 14 मीटर आ जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 14 का स्क्वायर और 7 से 196, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 बार में कट जाएगा और 28 को अगर हम लोग 22 से गुना कर ले तो 616 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो यही था आप लोग का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।